इसी उत्तर प्रदेश में 13 से 14 पेपर लीक हो गया, लाखों लोग आत्महत्या कर लिया, नौजवान ने फांसी लगा के मर गया, उस पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। क्यों? अपना कदम से कदम मिला करके सबको जोड़ेगा और जोड़ करके भाजपा को भगाएगा और वोट चोरी भी रोकेगा। ये जुगाड़ से क्या नहीं किए, वो जितने भ्रष्टाचारी करोड़ों का उन्होंने आरोप लगाया था, उन्हीं को कैबिनेट मंत्री बना के अपने बगल में बैठा लिया। जी ने ऐसा किया और ये है सदस्यता के लिए अनर्हता है, सांसदों के लिए, उसके लिए उसकी वजह से अनर्ह हो गया, अयोग्य हो गया। लोग हैं। समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए को मजबूत करने के लिए बैठक कर रही है और आज इसी क्रम में समाजवादी पार्टी कार्यालय में विश्वकर्मा समाज की एक बड़ी बैठक हुई थी। आपको बताते चले भगवान विश्वकर्मा का जन्मदिन भी है और इसको लेकर के अखिलेश जी ने कई सारी घोषणाएं की। उसमें हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्वामी जी हैं। क्या कहेंगे कि जो आज अखिलेश जी के द्वारा प्रतिमा लगाने की बात की गई है, भारतीय जनता पार्टी भी जो है कई कार्यक्रम करवा रही है भगवान विश्वकर्मा पे, और जो पीडीए की बात आप लोग करते हैं उसके समकक्ष लोग पीडीआर की बात कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, आज हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं और साथ में माननीय रामाश्वरी विश्वकर्मा जी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। जहां पीडीए की रणनीति के तहत आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक विश्वकर्मा समाज को टिकट की भी घोषणा कर दी है। ये पीडीए में एक धार पीडीए की इन्होंने दी, एक टिकट की घोषणा की। अरे टिकट तो शुरुआत हुआ है, एक टिकट के जहां अभी तक एक भी नहीं मिलता था तो कम से कम एक मिला। और उन्होंने बहुत बड़ी बात किया कि अगर सरकार बनने के बाद कोई आयोग नहीं बचेगा, कोई मंत्रालय नहीं बचेगा जिसमें विश्वकर्मा समाज का कोई व्यक्ति ना हो, सब में भरा जाएगा और उसी के साथ पीडीए के सब लोगों को। तो आज सवाल ये क्या, आज विश्वकर्मा समाज का हुजूम है, जितनी जनता हाल भरा था उतना बाहर लोग टहल रहे थे। इसका कारण ये है कि संविधान बचाने के, लोकतंत्र बचाने के लिए जो आज बेरोजगारी है, आज जो अत्याचार, जो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को भी मरवा देती है और ये कहती है कि ये हमारे कार्यकर्ता नहीं है, ये खिलाफ आवाज उठ चुकी है। सरकार के बदलने का, परिवर्तन का पूरा हुंकार सरकार, ये पीडीए हुंकार भर चुका है, जिससे भारतीय जनता पार्टी पीडीआर बनाए या कुछ भी बनाए। आज हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी बधाई देना चाहते हैं, जितने लोग विश्वकर्मा समाज के आए उनको भी बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ये मामूली चुनाव 27 का नहीं है। अगर ये चुनाव हार गए और ये अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं बने तो ये हमारे सामने ही हमको मारेंगे और रोने भी नहीं देंगे। जिस तरह से बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, जिस तरह से इन लोगों का, अपराधियों का हौसला बुलंद है, अभी तो बुलडोजर से मार रहे हैं, घर में घुस करके मारेंगे। इसलिए पीडीए का नारा, पीडीए बूथ जाएगा, यही पीडीए। तो तभी एक नारा दे रहे हैं पीडीआर, पिछड़ा दलित और राष्ट्रवादी की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं तो राष्ट्रवादी लोग। वो कौन सा राष्ट्रवाद है? जिस राष्ट्रवाद में पिछड़े का रहने का अधिकार नहीं है, जिस राष्ट्रवाद में पिछड़ा के व्यक्ति भागवत नहीं कह सकता, जिस राष्ट्रवाद में इसी कुंभ में लगाते हैं उसको वो सुविधा नहीं मिल पाती, कौन सा राष्ट्रवाद इनका है? ये केवल राष्ट्रवाद गाय, गंगा, ब्राह्मण, हिंदू, राम, कृष्ण, अगड़ा पिछड़ा, हिंदू मुसलमान करना केवल ये वोट के लिए करते हैं। आज वोट की बात नहीं होती। मणिपुर प्रधानमंत्री नहीं जाते 2.5 साल बाद, मणिपुर जल रहा 2.5 साल से, बहनें हमारी वहां नंगी घूमी गई। प्रधानमंत्री जाते हैं वहां एक बयान देते हैं, मैं शिव भक्त हूँ, हर जहर पी जाऊंगा। ये तो वो तो कौन भक्त है, क्या जहर पी जाएंगे? प्रधानमंत्री इतने दिन बाद गए मणिपुर और वहाँ ये भी आप ही देखे होंगे कि गो बैक का नारा लगाया गया, महिलाएं रोड पे उतर गई कि प्रधानमंत्री आप वापस जाओ, आपकी आवश्यकता हमें नहीं है। वहीं पे ये हुआ। आज आप देख लीजिए देश में, चाहे किसानों की समस्या आप देख लीजिए, यूरिया नहीं मिल पा रही है, यूरिया पे चर्चा नहीं होगी, खाद नहीं मिल पा रहा है, हॉस्पिटलों में दवा नहीं मिल पा रहा है, कितने हॉस्पिटल में घोड़े दौड़ रहे हैं, कितने हॉस्पिटल में बैल घुस जा रहे हैं। और ये कौन सा राष्ट्रवाद बनाएंगे? राष्ट्रवाद के साथ साथ आप ये भी देखे होंगे इनके साधु संत जो बनाए गए हैं, शंकराचार्य तक बनाए गए हैं, ये हिंदू राष्ट्र की वकालत कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की वकालत इस देश में भरे सरे मन से किया जा रहा है, उसके लिए आंदोलन किया जा रहा है। अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो संविधान बदल के ही तो बनेगा।
ये भारतीय जनता पार्टी उस पर अंकुश नहीं लगाती, आज अगर समाजवादी पार्टी का एक व्यक्ति अगर बोल दे किसी के ऊपर, उसके घर बुलडोजर चला जाएगा, उसको गंभीर धाराओं में मुकदमा में भेज दिया जाएगा। आज कितने लोग हमारे करके कार्रवाई नहीं, ये जानबूझ के नहीं करवाई। आपने देखा सियाराम उपाध्याय को गाजीपुर में, वो एक बिजली की समस्या लेकर के आंदोलन पे बैठा था और पुलिस लाइट ऑफ करके उसको मार दिया गया, उसकी हत्या हो गई। हत्या होने के बाद उसके भाई को आश्वासन दिया गया, 10 लाख रुपया दिया गया कि हम दंड से उचित दंड करेंगे, मतलब गंभीर धाराओं में इनको मुकदमा दायर करेंगे जो लोगों ने ये आकृत किया है। और उसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है कि ये हार्ट अटैक से इसकी मृत्यु हो गई। वो कहता है कि ये भाजपा योगी सरकार अन्याय कर रही है। एक ब्राह्मण, और ये मैं आपको दावा के साथ कहता हूँ, ये जो नाम लेते हैं सबसे ज्यादा अगर हत्या, सबसे ज्यादा अगर उत्पीड़न हुई है तो ब्राह्मणों की, उसके बाद हमारे गौ माता की अगर उत्पीड़न हुआ है, गौशाला से लेके बीफ कंपनी का कर रहे हो तो गौ भक्त हैं, गौ की सेवा करने वाले आपने देखा कि इस देश में बीफ कंपनी से चंदा कौन लिया था? कौन ले रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने लिया। मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट बोली है। सुप्रीम कोर्ट से ये कहा गया बीफ कंपनी से इन्होंने चंदा लेने का काम किया। आज गौ माता के क्यों नहीं राष्ट्रीय माता घोषित कर देते? हम मांग कर रहे हैं, हम आंदोलन कर रहे हैं कि राष्ट्र माता उसे घोषित किया जाए। क्यों नहीं कर रही भारतीय जनता पार्टी? आप कौन सा हिंदू का पाठ पढ़ाते हैं? जब वोट लेना होता है तो पिछड़े को, दलित को, मोस्ट बैकवर्ड को, सभी लोगों को ये हिंदू बना देते हैं। जब उनको नौकरी, इसी उत्तर प्रदेश में 13 से 14 पेपर लीक हो गया, लाखों लोग आत्महत्या कर लिया, नौजवान ने फांसी लगा के मर गया, उस पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। क्यों? अब ये सरकार पेपर नहीं करवा पा रही, ये सरकार जात को देख करके काम कर रही है। ये सरकार में बैठे विधायक मंत्री अपनी आवाज को उठा नहीं पा रहे हैं, सही बोल नहीं पा रहे हैं। ये अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो आप जैसे लोग पत्रकार आकर के उनसे इस्तीफा मांगने का काम करते थे। तो ये आपने देखा, कैमरे पे भी पहरा हो गया, कलम पे भी पहरा हो गया है, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश। इसलिए ये पीडीए लामबंद हो गया है। आज विश्वकर्मा समाज लामबंद होके जा रहा है, संकल्प लेके जा रहा है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा हमने सोने की प्रतिमा लगा देंगे, बैठा देंगे विश्वकर्मा भगवान की। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो विश्वकर्मा जयंती पे छुट्टी होने का काम किया था। और विश्वकर्मा समाज के लोगों को, बढ़ई हो, विश्वकर्मा हो, लोहार हो, इन लोगों को नेताजी मुलायम सिंह यादव ने अपनी नीतियों के तहत इनको आगे बढ़ाने का काम किया था। और रामेश्वर विश्वकर्मा को उच्च शिक्षा मंत्री अगर बनाने का कोई काम किया था, इस प्रदेश में सबसे पहले अगर कोई किया था तो समाजवादी पार्टी के और मुलायम सिंह यादव समाजवादी लोग ने बनाने का काम किया था। कई कार्यक्रम, आप रोजगार की बात किए, अभी प्रधानमंत्री जी का भी जन्मदिन आने वाला है, उसको लेकर के बड़े रोजगार के कार्यक्रम लगवा रही भारतीय जनता पार्टी विश्वकर्मा भगवान के नाम पर। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आप चुनाव आ रहा है, बिहार का चुनाव आ रहा है तो प्रधानमंत्री चुनाव आ रहा है, चुनाव अगर आ गया तब कार्यक्रम भाजपा करना शुरू कर दी कुछ, और किसी जात की वकालत करना शुरू कर दी तो आप ये जान जाइए वोट लेने के लिए ये तैयार हैं। क्यों नहीं नोटबंदी पे वोट मांग लेते? अच्छे दिन पे वोट मांग ले। 2000 की नोट आपने क्यों बंद किया, इस पे जरा बोल दें। अगर नोटबंदी अच्छा फैसला था, मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाह रहा हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी या योगी नाथ जी एक बार बोले कि आप लोग वोट दो, हमने नोटबंदी किया, नहीं मांग करेंगे। कितनी कंपनियां टूट गई इनकी गलत नीति से, इनकी गलत नीयत के कारण देश की आर्थिक स्थिति चरमरा गई। आज हर घर में बेरोजगारी, तबाही, और बीमार से लोग मर रहे हैं, भूखे लोग मर रहे हैं, किसान मारा जा रहा है, किसानों की फसल की कीमत नहीं मिल पा रही है। तो हर सिस्टम से, ब्लॉक से लेके, तहसील से लेके डीएम कार्यालय तक भ्रष्टाचारियों का पूरा बखेड़ा खड़ा हो गया है। इनकी बात अब इनके अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। AK शर्मा जी का आप बयान सुन लीजिए। उन्होंने कहा हमारे विभाग में, अपने अधिकारियों को चेतावनी दिया कि हमारे विभाग में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार मंत्री हैं, उनकी बात भी नहीं सुन रहे हैं। इसलिए तो सारी घटनाएं हो रही हैं। इसलिए किसान आत्महत्या कर रहा है, इसलिए महिलाएं आज सुरक्षित नहीं है। जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, कौन सा जीरो टॉलरेंस आपका है इनका? क्योंकि माफियों को मार रहे हैं। तो कहते हैं कि इस चौराहे पे आप क्राइम करिए, अगले चौराहे पे यमराज खड़े हैं। ये अच्छा कहने के लिए तो बहुत कुछ कह दिए कि 15 लाख हम देंगे।
अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ नौकरी हम देंगे, हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज से उड़ाएंगे, पाकिस्तान को हम मिला लेंगे, अमेरिका को धौंस दिला देंगे। वही अमेरिका हथकड़ी बेड़िया जंजीर लगा के हमारे लोगों को भेजने का काम किया। वही अमेरिका क्या कर रहा है? आप चीन के आप सबसे शर्मनाक बात इन्होंने क्या किया, अभी उन बहनों का, उन माताओं का सिंदूर नहीं धुला गया, उसकी दाग नहीं छुटी होगी। पाकिस्तान से बमबारी हुई है, हमारे सेना के कितने जवान, कितने आम जनता मर गई, उनसे कल जो है केवल डॉलर के लिए एक मैच करवाए। मैच हो रहा है, किसके लिए हो रहा बताओ? तो राष्ट्रवादी लोग हैं ना, यही राष्ट्रवाद इनका है कि इनको जहां धन मिलेगा उसी को राष्ट्रवाद समझते हैं। इसको पीडीए बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि पीडीए का ही लड़का सेना में भर्ती होता है। ये पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपति का एक भी लड़का सेना में नहीं जाता है। इसका भी बदला ये लेगा। किसान का लड़का ही सेना पे जवान बन करके देश की रक्षा करने का काम करता है। अब पीडीए एकजुट होकर के समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए डोर टू डोर अपना कदम से कदम मिला करके सबको जोड़ेगा और जोड़ करके भाजपा को भगाएगा और वोट चोरी भी रोकेगा, बूथों पे अपनी रक्षा करने के लिए तत्पर है। अच्छा, ये बताइए 27 के चुनाव में जो मेन मुद्दा क्या होने वाला है? ये ईवीएम का क्या बहाना है? ये बहाना नहीं। आपको हम एक बात बताएं, हरियाणा का अभी आया है, एक जिला पंचायत एक चेयरमैन का चुनाव था और सुप्रीम कोर्ट ने बुला करके गिनती करवाया। क्या 65 लाख वोट नहीं काटा गया? क्या 18,000 अखिलेश यादव ने प्रमाण पत्र नहीं दिया कि हमारे लोगों को वोट काट दिया गया? ये चुनाव आयोग अखिलेश यादव ने जो कहा जुगाड़ आयोग हो गया है, और जुगाड़ से ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में भी है और ये देश में भी है। ये पूरा देश जान रहा है, ये पीडीए समाज जान रहा है, लेकिन इस बार जागेगा। कितना निर्वाचन आयोग से राष्ट्रीय, तो कहते हैं उसी जुगाड़ आयोग के जुगाड़ से आप लोग सांसद 37 बना लिए लोकसभा में। वो जुआर, वो तो कहने के लिए कुछ भी कह देंगे। वो तो कहने के लिए कहे कि हम राम को लाए हैं। बताओ, राम को कोई ला सकता है? ये भारतीय जनता 37 सांसद नहीं, 37 सीट तो कम आई। कितनी की उम्मीद थी आप लोग? वो 50 प्लस 60, लगभग 60। आप नहीं, ये पूरा सब लोग जानते। 10 सीट तो इन्होंने जबरदस्ती हरवा दिया उसी जुगाड़ आयोग से, इसी उत्तर प्रदेश में। ये जुगाड़ अगर नहीं होता तो ये जुगाड़ करके महाराष्ट्र की सरकार को तोड़ दिए, ये अन्य प्रदेशों की सरकार को इन्होंने तोड़ दिया। ये जुगाड़ से क्या नहीं किए, वो जितने भ्रष्टाचारी करोड़ों का उन्होंने आरोप लगाया था, उन्हीं को कैबिनेट मंत्री बना के अपने बगल में बैठा लिया। अगर सुप्रीम कोर्ट से आपने ये चुनाव से पहले यही बैंक ने कहा कि अभी हम इनका बायोडाटा, कितना धन, इनके चंदा हम नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने जब उसका हंटर मारा तो आया कि बीप कंपनी से चंदा, पाकिस्तान से चंदा, तो स्टील कंपनी से चंदा, जिसकी आय 13 करोड़ है, उससे 15 करोड़ चंदा। ये चंदा का धंधा किसके सामने आया? तो ये भारतीय जनता पार्टी है, ये राम को लाई है। कौन राम? राम 4 थे। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है गड़गड़ बासा, एक राम है सकल पसारा, एक राम है जगत से न्यारा, एक राम ये भी है कि हम भगवा पहने राम राम कहे आपसे मान ले लिए। तो भाजपा क्या करती है? राम राम कह के वोट ले लेती है, और जब नौकरी देना होती है तो सोटा देती है, बुलडोजर देती है, पेपर लीक कराती है। तो कंपनी, आज तक बताइए कोई पेपर लीक करने वाला व्यक्ति के घर बुलडोजर चला? कहाँ गया? तो आज मैं विश्वकर्मा समाज को और माननीय राम आचार्य विश्वकर्मा जी को, माननीय अमरनाथ विश्वकर्मा जी देखिए हमारे आजमगढ़ से है, ये भी आए हैं। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। कल जैसे उन्होंने लौटन निषाद को, एक प्रखर वक्ता को गोसाईगंज से प्रभारी बनाने का काम किया, आज एक विश्वकर्मा समाज को पीडीए के रणनीति के तहत, पीडीए के दर्द को देखते हुए, विश्वकर्मा समाज के दर्द को देखते हुए उन्होंने एक टिकट की भी घोषणा की, और सरकार बनने के बाद कोई भी आयोग नहीं बचेगा, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है, वचन दिया है। समाजवादी जो
कहते हैं उससे करते भी। अमरनाथ विश्वकर्मा देखिए आजमगढ़ से हैं। क्या कहेंगे आप लोग जो है, जो अखिलेश जी ने बड़ी घोषणा की? बहुत आज जो भी बातें हुई बहुत सार्थक बातें हुई। उन्होंने कहा कि आयोग का कोई भी एक ऐसी जगह नहीं रहेगी जहां विश्वकर्मा समाज के लोग नहीं रहेंगे। आज उनके इन बातों से हम लोग बहुत प्रभावित हैं। क्या लगता है विश्वकर्मा समाज जो पीडीए का हिस्सा है 2027 में अखिलेश जी को जिताने का काम करेगा? पीडीए के तहत तो जो जिताने का कार्यक्रम है ही। और जहाँ विश्वकर्मा समाज की बात रही, विश्वकर्मा नेताजी के कार्यकाल से ही जब आदरणीय रमाश्री विश्वकर्मा जी को एमएलसी बनाया गया और सरकार में मंत्री बना के विश्वकर्मा भगवान की छुट्टी घोषित की गई, विश्वकर्मा समाज तभी से रेडी है समाजवादी पार्टी का। और जो विश्वकर्मा समाज के लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादातर 80% वोट समाजवादी पार्टी को देते रहे और देते हैं। जी चलिए, क्या नाम है दादा? रामवीर सिंह इंडियन। ठीक है, क्या कहेंगे 2027 को लेकर के जो तमाम दल बैठक कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं? समाजवादी पार्टी भी पीडीए का नारा दे रही, वहीं भारतीय जनता पार्टी कह रही पीडीआर, पिछड़ा दलित और राष्ट्रवादी की बात कर रही। कैसे देखते हैं उनके? देखिए मान्यवर, 2027 में समाजवादी पार्टी की यहाँ उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी और उसके मुख्यमंत्री बनेंगे माननीय अखिलेश यादव जी हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी जो है, इसका जो प्रधानमंत्री है वो भारत के संविधान का, भारत का जो संविधान है उसके अनुच्छेद 101 और 102 का उपखंड घ के अनुसार वो अनर्हत हो गया है, अयोग्य है और उसको राष्ट्रपति को तत्काल हटा देना चाहिए था। अयोग्य हो गया है? जी, घोषित हो गए। संविधान पढ़वाऊँ अभी आपको दिखाऊं ले पढ़ लो। दिखाइए, क्या क्यों कह रहे हैं आप ऐसा? मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि अनुच्छेद 102 के उपखंड घ के अनुसार कोई भी सांसद अगर विदेशी उसके प्रति निष्ठा रखता है और वो जो है उसमें देखिए ये है 102, हाँ, उसकी प्रशंसा करता है। तो इसने यहाँ नारे लगाए थे कि अब की बात ट्रम्प सरकार, और उसका परिणाम ये हुआ, उसने समझा कि ये चूतियों का चूतिया भारत का वो है प्रधानमंत्री, तो उसने हमारे ऊपर 25% वो लगा दिया टैरिफ और 25% हमारे पास जुर्माना 50 हो गया। और उस पर मोदी ने कोई आपत्ति नहीं की। लिहाजा ये देखिए उसको हटाना चाहिए, उसको राष्ट्रपति को, और नहीं हटाएंगे तो माननीय 102, देखो ये आप खुद पढ़ रहे हैं। नहीं, आप ही पढ़ के बताओ। हाँ, देखिए ये लिखा है, यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है, ये चीज तो नहीं है, ये लागू होता है, या वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुशक्ति को अविस्वीकार किए हुए है, तो मोदी ने ऐसा किया। और ये है सदस्यता के लिए अनर्हता है सांसदों के लिए, उसकी वजह से अनर्ह हो गया, अयोग्य हो गया। अब इसको 1 घंटा भी प्रधानमंत्री के पद पर आप कोर्ट जा रहे हैं इस मामले में? अरे कोर्ट की जरूरत नहीं है, ये तो 100% हट जाएगा। अब सदन में चर्चा होगी। पहले हमने ये 326 के अनुसार इन्होंने ये वो नहीं, मतदाता सूची नहीं तैयार की जा रही थी। बिहार में 65 लाख मतदाता गलत तरीके से काट दिए गए और 45 लाख मतदाता गलत तरीके से लिस्ट में जोड़ दिए गए। अब वर्तमान में क्या है, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं इन्होंने संविधान में संशोधन किया। क्या संशोधन किया? पहले ये था कि मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करने का अधिकार किसको था? राष्ट्रपति को। अब इन्होंने संशोधन करवा लिया और संशोधन करके ये हो गया, अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा? प्रधानमंत्री। नहीं, उसकी 3 सदस्यीय टीम होती है, प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और एक। अरे वो दिखाने के लिए अब नियुक्ति ही उन्होंने ले ली।
उन्होंने नियुक्ति ले ली, एक और संविधान में संशोधन कर लिया। अच्छा, जो आप एसआईआर की बात कर रहे हैं, चुनाव आयोग तो कह रहा है कि एसआईआर हमारा अपना जो है अधिकार है और हम पूरे देश में करेंगे। अरे भैया, एसआईआर को छोड़ो, मैं जो कह रहा हूँ उसको समझो। ये चोरों की बारात है भारतीय जनता पार्टी। इन्होंने देखिए पहले क्या था, जजों की नियुक्ति चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे जिले का न्यायालय हो और चाहे तहसील का, इन सबकी नियुक्तियों का अधिकार राष्ट्रपति को था। अब उसको संविधान में 99वां संशोधन करके अब क्या कर दिया उन्होंने, अब ये अधिकार हो गया उसको प्रधानमंत्री को। तो भारत में अब लोकतंत्र खत्म कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, अब हो गया प्रधानमंत्री तंत्र। और जो वर्तमान में अब अगली जो लोकसभा चलेगी उसमें इन्होंने एक अध्यादेश लाए कि भाई कोई किसी पर अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो वो उसको पहले पकड़ के बिना जांच के जेल में भेजा जाएगा 30 दिन के लिए। अब जेल में चले गए, एक प्रार्थना पत्र दिलवा दीजिए कि इसने आय से अधिक संपत्ति इकट्ठी की है, और फिर वो पद से भी हट जाएगा। ये इन्होंने क्यों किया? क्योंकि उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया था, उससे पूरे देश में बवाल हुआ, तो इन्होंने इंतजाम कर लिया। अब पहले जैसे किसी मुख्यमंत्री को या मंत्री को जेल जाना पड़ता था तो उनका कहना है कि अपने जो है स्वविवेक पे इस्तीफा दे देते थे, त्याग पत्र दे देते थे, ठीक है, पारदर्शिता होती थी। लेकिन अब जब त्याग पत्र ही नहीं दे रहे हैं तो हमको मजबूरी में लाना पड़ता है। आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और ये जो है ये मीडिया नहीं है, ये मोदी मीडिया है, तो आप भी उसी तरह का कर रहे हैं। मैं तो पूछ रहा हूं, आप बताइए सुनो ना, आप बताइए। हाँ, मेरे को सुनो। ऐसा है कि त्याग पत्र भी दे सकते थे अगर स्वेच्छा से करें तो, और नहीं है तो फिर उसके खिलाफ वो लाया जाता, उस पर आरोप लगाया जाता, उसकी सदन में चर्चा होती, फिर उसको हटाया जाता नियमानुसार। उसका सिस्टम इस संविधान के अनुसार संपूर्ण चीजें इसमें लिखी हैं और इसके अनुसार वो नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है कि वो करते थे तो वो गलत थे। ये बीजेपी के लोग जो हैं, ये जो हैं चोर हैं, ये महान भ्रष्ट हैं, महाभ्रष्ट हैं, महान नहीं महाभ्रष्ट हैं। और ये देखिए देश में दो विचारधारा हैं, एक समता की विचारधारा, समानता की, एक विषमता की विचारधारा। इसमें सबसे ऊपर क्या है, इसमें सबसे ऊपर विषमतावादी लोग हैं 3। अब उनकी जात पात का नाम नहीं लूँगा, मेरे नेता की आज्ञा नहीं है, तो उनको 1, 2, 3 और चौथे पायदान पर हैं हम, जिनको शूद्र कहा जाता है। और शूद्र का नेता तो शूद्र के जो है शब्द के ही खिलाफ हैं, आप कह रहे हैं शूद्र का। अरे भैया, मेरे नेता का तो बंगला धुलवा दिया उन्होंने जब मुख्यमंत्री हटे तब, और गाय के मूत्र से और गोबर से शुद्ध करवाया। और ये तो देसी धारा आधा पागलों का है। यहाँ देखिए राजनीति का क्या मतलब है जानते हैं आप? राजनीति का मतलब है जो राज्य की नीति और राजनीति। तो अब क्या है, और राजनीति लिखाई में रही है भारत के संविधान में, दिखाना भैया इसको जरा कर दो, इसमें लिख रही है। और इसका ज्ञान किसी को नहीं है, कोई पढ़ता नहीं है। और पूजा का अर्थ जानते हो? पूजा का मतलब है किसी चीज का संपूर्ण ज्ञान। ये चूतियों का देश है। और यहाँ महादेव की फोटो लगाई, अब वो काय की होती है? कागज की। अब उस पर अगरबत्ती घुमा रहा है। अब उसको ये ज्ञान नहीं, संपूर्ण करेगा ज्ञान तो छोड़ो, वो जरा सा भी ज्ञान नहीं कर रहा कि ये कागज का टुकड़ा है। और जो है महादेव मंदिर तो केदारेश्वर भी बन रहा है। अरे भाई, ये मंदिर से कुछ होने वाला नहीं, यूनिवर्सिटी खोलो, खोलो। अरे कहाँ केदारेश्वर का मंदिर? वो हमारे बड़े नेता वो भी मंदिर सही नहीं है। अरे मेरी औकात उन पर टिप्पणी करने की नहीं, उसका जवाब वो देंगे। हमें तो अर्धना से कार्य करता हूँ, तो मुझसे मेरी बात पूछिए। नहीं तो आपसे ही पूछिए, उनकी पूछिए। अरे आपकी नजर में मंदिर कैसा है? अच्छा, मैं क्या बताऊँ, क्या बताऊँ? मुझे आप जनरल क्वेश्चन कीजिए, बताइए नहीं। वैसे कहाँ बता रहा हूँ? अरे बता तो रही कि मैं अखिलेश जी पर टिप्पणी कर दूं, मेरी ये औकात नहीं है। मैं सामान्य, मैं मंदिर पे टिप्पणी चाह रहा हूँ। वहाँ के मंदिर पे आपकी क्या? देखो, वहाँ के मंदिर पे नहीं, टोटल मंदिरों पर सुनो। मंदिर में भगवान नहीं है। देखिए आपको बताऊं, इंग्लैंड में संविधान नहीं है और देश चल रहा है, कैसे चल रहा है बताइए? इंग्लैंड में संविधान ही नहीं है। वहाँ क्या है? सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा पर चल रहा है। सत्यनिष्ठा क्या है? जैसे आप कोई गलत काम करें तो आपको अंदर से आवाज आती है चोरी मत करो, इसको
वो सत्यनिष्ठा को सुन के होता है निर्णय। पहले यहाँ द्रविड़ सभ्यता थी इस देश में, तो ये जो जात भात और ये सारी चीजें मैं तो 4-6 दिन बोल सकता हूँ, ये बहुत बड़ा बवाल है। चलिए, मैं 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम पूजा करते हूँ। पूजा काएगी संपूर्ण ज्ञान, और संपूर्ण ज्ञान काएगा देश कैसे चलना चाहिए, भारत के संविधान से। चल काहे से रहा है, मन से। योगी मन की बात करता है। इनका कहना था कि 2027 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नौकरी खाने जा रहे हैं और उनको वापस मठ भेजने का काम करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सनी के साथ मैं आलोक दीक्षित, #भारत न्यूज, लखनऊ।